आधी दुनिया इसी चक्कर में परेशान है कि ब्रह्मा जी बड़े या विष्णु जी बड़े या भोले बाबा बड़े। कई पिक्चरों में, टीवी सीरियलों में किसी ने देखा है कि राम जी भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं और रामेश्वर धाम बनाया भोले बाबा का। मानी जो राम जी के इष्ट हैं वो रामेश्वर है, महादेव हैं। भोले बाबा से पूछिए, भोले बाबा अपने हृदय में राम जी का नाम गाते हैं। क्या है ये लीला, कौन बड़ा है? फिर वही आगे बड़े छोटे की लड़ाई। तो भागवत महापुराण में अलग बात लिखी है, मनुष्य क्या है उसकी गहराई को नहीं समझ पाता। शिव महापुराण में अलग बात लिखी है, वो मनुष्य कंफ्यूज है। अरे तुम बड़े छोटे चक्कर में, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, वो तुम्हारी समझ में भी आएगी। अगर समझ में नहीं आए तो गारंटी आज इस वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा आपको। बिल्कुल ही आज नहीं समझे तो कहीं नहीं है, ब्रह्मा जी के मुख से आज सुन लो आप। तो भैया भागवत महापुराण में लिखी है कि भागवत महापुराण शुरू कहाँ से होती है? क्षीर सागर में श्री हरि नारायण लेटे हैं, नाभि कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से नाभि कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी तो छोटे बनाए थे, फिर छोटे भी नहीं है, ब्रह्मा जी ने भ्रकुटी से रुद्र को उत्पन्न किया। यहाँ पे भ्रकुटी से रुद्र को उत्पन्न किया। तो क्या है, भगवान महादेव ही त्रिलोकीनाथ हैं। हमेशा आपने सुना होगा कि महादेव के पिता माता का नाम किसी को नहीं पता। अक्सर मनुष्य क्या सोचते हैं कि रुद्र महादेव एक ही है, एक ही पावर तो एक ही है, अवतार एक अलग अलग है। अवतार अलग कैसे हैं? महेश अलग है, काल भैरव अलग हैं, ये अलग अलग है। शिव महापुराण में बताया गया है सर्वत्र शिव है। जब बड़े छोटी लड़ाई हो रही, अवनी रूप में महादेव बाबा प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी लड़ रहे थे, तो कौन आया समझाने के लिए? जब उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हम कौन हैं। तो महादेव बाबा ही ओमकार स्वरूप है। ओमकार ध्वनि प्रकृति में आती है, ओम का उच्चारण है, इसमें 3 शब्दों का जैसी संधि विच्छेद करती है। 3 शब्द होते हैं, अकार उकार मकार। अकार यानी ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करता, उकार यानी भरण पोषण उदर का पालन पोषण करने वाले श्री हरि नारायण जी। मकार यानी महेश, यानी प्रकृति में जब अधिक होता है बिल्कुल, तो शव को महादेव में ही विलीन हो जाना पड़ता है, यानी कालों के काल महाकाल शरीर छोड़ता महादेव, मनुष्य सब महादेव को प्राप्त होते हैं। तो महादेव बाबा ने, महादेव की ही लीलाएं, सब महादेव की लीलाएं। विष्णु जी को अपने बराबर का पद दिया है, बराबर का। बराबर का क्यों दिया, इसका कारण सुनो। शिव महापुराण के अनुसार है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों हमेशा अपन कहते हैं कि बराबर ही हैं, एक ही हैं, भोले बाबा विष्णु एक ही हैं। क्यों कहते हैं? पावर एक है लेकिन अवतार अलग अलग है भैया। ये कैसे हो जाएंगे जब मनुष्य क्या है, लूम लपेट के कचू कह देता है। पावर एक है, अकार यानी मकार यानी ये है कि वो शक्ति एक ही है, 3 भागों में बट गई है, लीला है। लेकिन वेद पुराणों के अनुसार पर कहेंगे कि भगवान भोले बाबा ने दाएं और बाएं अपने हाथों पे गंगा जल मल के ब्रह्मा एवं विष्णु को प्रकट किया। लीला स्वरूप में कमल में नाभि से उत्पन्न हुआ, उस कमल में अंश भोले बाबा ने दाएं या बाएं पे अपना गंगा जल लगा के हाथों पे उसमें डाल दिया। कमल के अंदर शिशु रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उससे पहले हरि नारायण हैं, उनकी भी लीला मान तुम जाओ प्रकट भय, तो मान की आप भी क्षीर सागर में तपस्या करो। तो उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। अब बात ये आती है कि बड़ा छोटा कौन है? रामस्य हृदय शिवम शिव हृदय राम, ने राम जी के हृदय में शिव रहती हैं, शिव जी के हृदय में राम। तो इसका भोले बाबा ने वरदान दिया है श्री हरि नारायण को
वरदान कहाँ दिया है? जब शिवजी अग्नि रूप में सबसे पहले प्रकट हुए, तो जब अग्नि रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी में बड़ी छोटी लड़ाई चल रही थी कि ये अग्नि का किनारा कौन जानता है। ऊपर से नीचे से विष्णु जी, ऊपर से ब्रह्मा जी कहे, तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा झूठ बोल दिया। तुमने कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और हरि नारायण तुमने सत्य बोला है, तो आज से तुम मेरे बराबर रहो। कोई ये नहीं कह सकता मेरे से छोटे हो। मैं तुम्हें अपनी समानता का अधिकार देता हूँ, अपनी समानता का। हे हरि नारायण, तुमने सत्य बोला है, और सत्य में शिव का वास है, सत्य में शिव का है। इस बात को तो श्री हरि नारायण है जो गोपिका वल्लभ हैं, श्री राधा वल्लभ हैं, देव के नंदन जो वसुदेव हैं, जो देवों के देव महादेव के भी प्रिय हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को, श्री हरि नारायण जी को अपनी समानता का अधिकार देते हुए कई वरदान भोले बाबा ने दे दिए। जब से ही श्री हरि नारायण समानता का अधिकार है, फिर कई अवतार हुए, कई लीला हुई। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसका भी लीला है। और श्री हरि नारायण हैं, राम जी के अवतार में उसकी भी लीला है। परशुराम जी के रूप में अवतार हुए, उनकी भी लीला है। और नारायण के भी कई अवतार हुए, कम से कम 24 अवतार हुए हैं। आपने 10-12 अवतार पढ़े होंगे, तो बहुत अवतार हुए हैं। नारायण भी, यानी नारायण नारायण कहते हैं, ब्रह्मा पुत्र नारायण, ब्रह्मा पुत्र नारायण है, वो भी श्री हरि नारायण के ही रूप हैं। और तो जो कि शेष नाग जी हैं, जो बलराम जी बने हैं, वो भी विष्णु भगवान के इस रूप में। मत्स्य अवतार में, कश्यप अवतार में, यानी वेद पुराण पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। दोस्तों, पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया में। वेद पुराणों की जो बता रहा है वही है। अब हम आपस में लड़े के भैया भागवत जी में ये लिखा है, शिव महापुराण में ये लिखा है, तो ये गलत है। बारीकी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो शुद्ध, हिंदी में पढ़ो शुद्ध, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भाषा ही हिंदी है। तो भोले भगवान समानता का अधिकार दिया। फिर भगवान भोले शंकर ने ही गोलोक धाम बनाया, जिस गोलोक धाम के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण भगवान। गोलोक धाम बनाया, सब देवता को यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सब बुलाए वहाँ पर। बहुत बड़ा सिंहासन बनाया, उस सिंहासन पर गोलोक धाम का स्वामी राजा बनाकर श्री कृष्ण भगवान को बिठा दिया। सब देवताओं से कही, सभी देवता सुन लो, आज से ये मेरे भी ईश्वर हैं, तुम्हारे भी ईश्वर रहेंगे। मैं इनको ये वरदान देता हूँ, और अगर इन पे कोई बात नहीं संभलेगी तब मैं उस वहाँ आ जाऊँगा और तुम्हारी पीड़ा को दूर करूँगा। लेकिन कभी भी हमें छोटा या बड़ा की समानता नहीं करना है, क्योंकि मैं तपस्या में कहीं भी लीन हो जाऊँ, तुम छोटे बड़ा की लड़ाई लेके मेरे यहाँ जाओ, अरे भोले बाबा आज ये बताओ जी, कुछ नहीं, नारायण तुम्हारी समस्या हल करेंगे, मेरे बराबर है, मेरे बराबर पावर है, सब कुछ मैं वरदान देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। आज से कोई ये मत कहे ना मैं छोटा कहिए बड़ा, छोटे बड़े का आकलन करो, घोर पाप लगे तो साक्षात महादेव बाबा ने कहिए। इसलिए तब से कोई छोटा बड़ा नहीं कहता, वास्तव में कोई छोटा बड़ा है नहीं, वही तत्व है, वही नारायण के रूप में प्रकट हुआ है। और यूं तो भगवान के कई अंश बने हैं। अंधकासुर नामक जो असुर था, वो भी महादेव बाबा की ही लीला से प्रकट हुआ, अंश तो वो भी है। तो ये पढ़ो इस चीज को। लेकिन उसको भगवान ने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दे, तो हिरण्याक्ष को दे दिया था अंधकासुर नामक। तो ऐसे ही कई चीजें भोले बाबा ने कई अवतार लिए हैं। भोले बाबा के भी कई अवतार हैं, विष्णु जी के कई अवतार हैं। लेकिन श्री हरि नारायण को गोलोक धाम का स्वामी बनाकर आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, और वहाँ उपस्थित सभी देवताओं से कह दी कोई छोटा बड़ी में हमकारी तुलना मत करना, क्योंकि हमारे यही हैं सब बड़े, हम भी इनको पूजा करेंगे, तुम भी पूजा करो। क्योंकि भोले बाबा का स्वभाव है अपने पास बैठे किसी को भी छोटा महसूस नहीं होने देते। अरे जो सर्प को तुम डंडे से मारते हो, सर्प को भी अपने गले में धारण करने वाले महादेव हैं। और जब राहु के माए परेशान हो गए चंद्रदेव वगैरह, तो चंद्रदेव जो उनकी साड़ू में, तो उन्हें अपने माथे पे बिठा लो, भैया चल मेरी लाइट में लगा। तो भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। समझ में आ गई है का भैया क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला में कौन बड़ा कौन छोटा, समझ जाओ। बड़ा छोटा कहना ही नहीं है, बराबर है, वही पावर है, आशीर्वाद लगे, वरदान लगे। तो बोलो बोलो शंकर भगवान की जय।